अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के उन अहम क्वेश्चंस की बात करेंगे जो ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 एग्जाम में आ सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम यानी 2019, 2018, 2017, 2016 और 2015 में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आप स्टूडेंट्स आप ऐसा करें कि पंजाब टेक्स्ट बुक यानी फिजिक्स की पंजाब टेक्स्ट बुक जो है वो स्टूडेंट्स आप लोग ओपन कर लें और यूनिट नंबर स्टूडेंट 10 निकाल लें यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का जो इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट, उसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है 2 नंबर का, यानी डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, यानी वाइब्रेटरी मोशन की तारीफ करें या वाइब्रेटरी मोशन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट वाइब्रेटरी मोशन को ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स टॉपिक है 10.1 सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब स्टूडेंट के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद स्टूडेंट्स मिसाल दीजिए। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें जो हैं वो हैं मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, यानी एक स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म की मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप मिसाल ये भी दे सकते हैं कि सादा पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो टॉपिक 10.1 है इसमें से एक क्वेश्चन और 2 नंबर का अक्सर पेपर में आता है, वो है हुक्स लॉ से क्या मुराद है या हुक लॉ की तारीफ करें। उसके बाद स्टूडेंट्स इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आता है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या मुराद है और स्प्रिंग कांस्टेंट की हिसाबी मसावात लिखें। उसके बाद स्टूडेंट इस जो पेज नंबर 3 है यहां से क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है डिफाइन रेस्टोरिंग फोर्स, यानी रेस्टोरिंग फोर्स की तारीफ कीजिए या उसको डिफाइन करें। उसके बाद स्टूडेंट्स इस टॉपिक में से अक्सर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि सादा पेंडुलम से क्या मुराद है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन आता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई 2 खसूसियात तहरीर कीजिए। तो स्टूडेंट यहां पे आपकी बुक में यानी पेज नंबर 5 पर जो है वो 4 सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात हैं, तो आप ये चारों याद कर लें तो एग्जाम में आप 2 लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सादा पेंडुलम के लिहाज से फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की तारीफ कीजिए। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन से यानी वाइब्रेशन से क्या मुराद है, ये भी क्वेश्चन अहम है। उसके बाद स्टूडेंट एग्जाम्पल 10.1 फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर g इज इक्वल टू 10.0 मीटर फी सेकेंड भी अहम क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का अक्सर पेपर में आता है। उसके बाद स्टूडेंट टॉपिक है 10.2 डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मेंट बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जो 3rd टॉपिक है यानी 10.3 वेव मोशन, इसमें से स्टूडेंट अक्सर पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वेव मोशन से क्या मुराद है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस टॉपिक में आगे वेव मोशन की अक़साम है। अब वेव मोशन जो है वो 2 किस्में होती हैं स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर का पेपर में आता है कि मैकेनिकल वेव्स से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए, ये भी अहम क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स, यानी मैकेनिकल वेव्स की आगे 2 किस्में होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स।
अब स्टूडेंट ट्रांसवर्स वेव से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। लॉन्गिट्यूडिनल वेव से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। या ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या फर्क है, ये स्टूडेंट्स बयान कीजिए। अक्सर पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स टॉपिक आ जाता है वेव्स। अब यहां पे स्टूडेंट्स आ जाता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो ताल्लुक है स्टूडेंट, उसकी मसावात लिखें। 2 नंबर का पेपर में ये अक्सर क्वेश्चन आता है। अब स्टूडेंट्स आप पंजाब टेक्स्ट बुक का यानी फिजिक्स की पंजाब टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 12 है वो निकाल लें। उस पर स्टूडेंट टॉपिक है 10.5 यानी रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। साख्त बयान कीजिए। तो 1 नंबर स्टूडेंट इसकी तारीफ का होता है और 1 इसकी साख्त का है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपको 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो है स्टूडेंट्स के रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, यानी वेव्स की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। बहुत अहम क्वेश्चन है, मिसाल दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां से आपको जो पेज नंबर 14 है, यहां से एक क्वेश्चन अक्सर आएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, यानी वेव्स की रिफ्रैक्शन से क्या मुराद। अब स्टूडेंट एक होती है रिफ्लेक्शन, एक होती है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क होता है, यानी वेव्स जब एक मीडियम से गुजरकर दूसरे मीडियम से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौटा तो उसे स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। और रिफ्रैक्शन इसे कहते हैं कि वेव्स जब एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है और अपने असल रास्ते से मुड़ जाती है तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब स्टूडेंट ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, वेव्स की डिफ्रैक्शन से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। अब स्टूडेंट ये वो अहम क्वेश्चन थे जो कि इस टॉपिक में से यानी इस चैप्टर में से बार बार एग्जाम में आते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 2020 के एग्जाम की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और वो आप लोग देखेंगे 2020 के एग्जाम में कि जो मैंने अभी क्वेश्चन बताए इन्हीं में से कोई से 2 होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स मीन न्यूमेरिकल्स की। जैसा कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हम जानते हैं कि चैप्टर नंबर 10 यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में से न्यूमेरिकल आएगा या चैप्टर नंबर 11 साउंड में से न्यूमेरिकल आएगा। अब स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 10 के देखते हैं वो अहम न्यूमेरिकल कौन से हैं जो कि 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। अब स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल है 10.1 बहुत अहम न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, और इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ये एग्जाम में आपको 5 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल है 10.2 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट्स आपको 2020 के एग्जाम में आ सकता है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। ये आपको 5 नंबर 2020 के एग्जाम में यानी पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अहम न्यूमेरिकल है वो है 10.4 स्टूडेंट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2020 के एग्जाम में यानी पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आपको आसानी से जो है स्टूडेंट्स वो 5 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अहम क्वेश्चन है 10.9 को आप अच्छे तरीके से कर लें तो ये भी स्टूडेंट अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है। यानी 10.1, 10.2, 10.4 और 10.9 ये स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिकल अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग इस चैप्टर में से यानी 5 नंबर का जो न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हमने वो अहम क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए जो कि पंजाब बोर्ड के 2020 एग्जाम में अक्सर आ सकते हैं। कल हम स्टूडेंट यूनिट नंबर 11 यानी साउंड की बात करेंगे और इसमें नोट करेंगे कि वो कौन से अहम क्वेश्चन हैं जो कि पंजाब बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं
اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آل پنجاب بورڈ کے 2020 ایگزام میں بھی آئیں گے. تو اسٹوڈینٹس اب یہ جو میں نے پرابلمس بتائے ہیں اسٹوڈینٹ جو اہم ہے ان کی بھی میں ایک ویڈیو بنا کے اسٹوڈینٹ اپلوڈ کروں گا اور وہ اسٹوڈینٹس آپ لوگوں کو اس وقت ملے گی جب آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے. یعنی اسٹوڈینٹ جیسے ہی آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہم جب ان اہم نمیریکلز کی جو چیپٹر نمبر 10 کے اہم نمیریکلز ہیں تو جیسے ہی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا یعنی میسج آ جائے گا. تو وہ اسٹوڈینٹس 5 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی, آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیں تو اسٹوڈینٹس آپ لوگوں کو یہ جو 5 میں نے اہم پرابلم بتائے ہیں اس چیپٹر میں سے ان کی سمجھ آ جائے گی اور 2020 کے ایگزام میں یعنی پنجاب بورڈ کا جو 2020 کا پیپر ہونا ہے فزکس کا اس میں اسٹوڈینٹس یہ آپ کو 5 نمبر دلا سکتے ہیں. تو اسٹوڈینٹ تھینک یو فار واچنگ, اپنا خیال رکھیں. اوکے, اللہ حافظ. اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں.